नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 का जो हिंदी है काव्य का जो प्रथम चैप्टर है हमारा वो है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ रचनाओं को हम समझते हैं, किस तरह की रचनाएँ की, उनका मीनिंग वगैरह क्या है। तो पहले सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास जी हैं। सूरदास जी अष्टछाप जो कवियों का सम्मेलन बना हुआ था उसमें उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जो जन्म है बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। फिर समझेंगे, सूरदास जी का जो जन्म है वह बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, सूरदास जन्मांत थे या बाद में अंधे हुए। जन्मांत से तात्पर्य होता है कि जो बच्चा पैदा हो उसके पास आंखें न हो, उसे जन्मांत बोलते हैं। या फिर बाद में अंधे हुए, इस पर अनेक मत हैं। सूरदास बचपन से ही अपने संबंधों से विरक्त रहे। जो भी पारिवारिक संबंध होते हैं उनसे अलग रहे। वे गऊ घाट पर जाकर विनय के पद गाया करते थे। गऊ घाट पर जिसे शादी करके बैठते हैं, आप मंदिरों वगैरह में जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं तो अपना पद गाते रहते हैं। उसी तरीके से सूरदास भी गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके थे। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्णलीला का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य जी जो इनके बाद में गुरु बने, इन्होंने इनको क्या कहा कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण के लीला का पद बनाइए और उसका गान करिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए। बाद में एक वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। जब ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, वल्लभाचार्य ने इन्हें क्या किया, गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर में इन्हें कीर्तन करने के लिए रख दिया। भगवान का कीर्तन वगैरह होता है ना, तो उसके लिए इनको नियुक्ति कर दी। वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूर सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास परसौली, गोवर्धन जो है जहाँ है उनके पास एक पारसौली नामक ग्राम है, सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। सूरदास की रचनाएं जो है वो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास की जो भाषा थी, उन्होंने अपने काव्य को ब्रज भाषा में गाया है। यानी सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है। इनकी जो शैली है भक्ति शैली है, गीति काव्य की भक्ति शैली है। इन्होंने सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। सगुण भक्ति शाखा से तात्पर्य है जहाँ पर ईश्वर का रूप दिखाई दे उस प्रकार की ईश्वर की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं। जैसे अभी हम ही लोग हैं, भगवान शिव राम कृष्ण को मानते हैं, तो इनका एक आकार है हमारे सामने।
भगवान कृष्ण का मोर मुकुट है, भगवान श्री राम धनुष लिए रहते हैं, भगवान शिव के गले में नाग माला है। इस तरीके से हम लोग सगुण भक्ति उपासक हैं और इसी तरीके से सूरदास भी सगुण भक्ति के उपासक थे। हिंदी काव्य में सूरदास का बहुत बड़ा स्थान है। इनके बारे में एक दोहा प्रचलित है। लोग कहते हैं सूर सूर सस तुलसी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। इसका तात्पर्य समझिएगा कि सूर सूर काव्य जगत के जो सूर है, मतलब सूर्य है, वो सूरदास जी हैं। शशि तुलसी, तुलसीदास क्या है? शशि है। शशि से तात्पर्य है चंद्रमा है। उड़गन केशवदास, केशवदास जी जो है उड़गन से तात्पर्य है आपका तारेगढ़ है। अब के कवि खद्योत्सम, आज के जो कवि हैं वो खद्योत, खद्योत से तात्पर्य होता है जुगनू। आपने देखा है ना, कभी यहाँ चमके कभी वहाँ चमके, ये जुगनू होते हैं। तो अब की कवि का प्रकाश छोटा है। सूरदास जी का प्रकाश सूर्य के समान है, पूरे काव्य जगत में विख्यात है। इनका जो पोजीशन है, स्थान है काव्य जगत में, कृष्ण भक्त की कवियों में, वह सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठीक, इस तरीके से अब हम इनके पद के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके पद को जानेंगे, पढ़ेंगे और उनका मीनिंग निकालेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इनका जो पद है, पहला पद इन्होंने लिखा, चरण कमल बंदव हरि राई। समझेंगे फिर से, चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। समझिएगा, सूरदास जी करते हैं, चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय को सब कुछ दर्शाई, बहिरव चले गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदव हरि राई। चरण से तात्पर्य है चरण। हम अपने से श्रेष्ठ लोगों के चरणों का वंदना करते हैं। कहीं भी हमसे श्रेष्ठ मिलते हैं, माता पिता हों, बड़ बुजुर्ग हो, तो उनका आशीर्वाद, उनका चरण छू कर लेते हैं। उस तरीके से सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरि राई, भगवान हरि के कमलवत चरणों का मैं वंदना करता हूँ। हरि से तात्पर्य श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों का मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्यों करते हैं, जब समझिएगा उनकी कृपा क्या है, उनकी महानता क्या है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, जिनकी कृपा से, अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, पंगु मतलब जो चल नहीं सकता, लंगड़ा, जिसके पैर न हो, वह भी पर्वत लांघ जाए ईश्वर की कृपा से, उस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा है, जो कुछ भी नहीं देख सकता, उस अंधे को प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, बहिर जिसको कान से सुनाई नहीं देता, वह भी अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पा जाए तो वह सब सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग जो मुंह से बोल नहीं पाता, प्रकृति प्रदत्त होता है, उनका जुबान काम नहीं करता, वह भी ईश्वर की कृपा पाकर, श्री कृष्ण की कृपा पाकर बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। समझिएगा, रंग मतलब एकदम गरीब, जिसके पास खाने का 1 रुपया न हो, एक अनाज का एक दाना न हो, वह भी सिर पर छत्र धराकर, तात्पर्य राजा बन जाता है। कैसे बन जाता है?